हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज पीसीएस के अंदर। डीपीएसपी पे आधारित 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपके लिए मैराथन सीरीज हम लेके आए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 5 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी संविधान के किस भाग के अंदर मेंशन है? तो आप सभी को ये याद रखना है कि डीपीएसपी जो है संविधान के भाग 4 के अंदर, ठीक है, मेंशन है। अगला है, नीति निर्देशक तत्व संविधान की किन धाराओं में दिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आपके आते हैं 36 से 51 के अंदर। ठीक, डीपीएसपी 36 से 51। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत किस देश से लिया गया है? तो जो नीति निर्देशक तत्वों के जो स्रोत देश है उसका नाम है आयरलैंड। ठीक है, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो आयरलैंड, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकार है? ठीक है, तो ये गैर न्यायिक रूप से प्रवर्तित, मतलब इनको नॉन इन्फोर्सिबल राइट्स हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला चलता है, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसकी ओर संकेत करते हैं? तो ये आपके लेजिस्लेचर को डायरेक्ट करते हैं, यानी कि विधायिका को। ठीक है, भारत में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद के अंदर है? तो आर्टिकल 44। बराबरी की बात कर रहा है तो आर्टिकल भी बराबर होना चाहिए, ट्रिक याद करने की। ग्राम पंचायत का संबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, तो आपको याद रखना है 40 के अंदर पंचायती राज यानी ग्राम सभा की बात की जाती है। मजदूरों के लिए मानवीय कार्यदशाएं एवं प्रसूति लाभ किस अनुच्छेद के अंदर मेंशन है? तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 42 के अंदर ये चीज़ मेंशन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में दी हुई है? 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में ये चीज़, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, तो ये दिया हुआ है अनुच्छेद 45 के अंदर। अगला है, श्रमिकों के लिए जीविका की उचित मजदूरी का संबंध किस अनुच्छेद से है? ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इसका अनुच्छेद 43 है। पोषण स्तर को उन्नत करने के लिए अनुच्छेद 47 के अंदर प्रावधान है। ठीक है, तो 47 का आंसर हो जाएगा। पोषण स्तर को उन्नत करने के लिए, जन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए किस अनुच्छेद में? तो 47। ठीक है, बी पार्ट। अगला है, गाय बछड़ों और दुग्ध देने वाले पशुओं का वध निषेध यानी इनको रोकने के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 48 के अंदर ऐसा प्रावधान किया गया है। आइए देखिए, आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 48। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में मेंशन है? तो ये आपको याद रखना है, ये 51 के अंदर मेंशन है। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायपालिका के द्वारा न लागू किए जाने का क्या कारण, मतलब ये नॉट इन्फोर्सिबल क्यों है? ये इन्फोर्सिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स हमारे नहीं हैं। ठीक है, संविधान में है तो संवैधानिक तो है ही है, नागरिक के अधिकार नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फंडामेंटल राइट नहीं है इसलिए। अनुच्छेद 39A किस चीज़ से संबंधित है? तो फ्री लीगल एड की बात करता है। ठीक है, फ्री में लीगल न्यायिक पहुंच इंश्योर करता है, न्याय का समान अवसर। 39 से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा अनुच्छेद 46 के अंदर। अगला है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया? तो पर्यावरण की रक्षा वाला इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान अनुच्छेद 50 के अंदर है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, डीपीएसपी का स्वरूप किस प्रकार का है? तो आर्थिक और सामाजिक समानता देना, नैतिक समानता देना, राजनीतिक समानता देना। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से उपरोक्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल इक्वलिटी जो है फंडामेंटल राइट देते हैं आपको, पर ठीक है, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, न्याय और स्वतंत्रता की समानता और बंधुत्व की बात प्राप्त करने की प्रेरणा डीपीएसपी कहाँ से देते हैं, मतलब कहाँ से आप प्रेरणा लें? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तो इसका आंसर होना चाहिए संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल से। देखिए आंसर क्या है इसका, बिल्कुल ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको किसके अनुरूप बनाने का निर्देश दिया गया है? ठीक है, तो सामाजिक न्याय की बात बिल्कुल यही हो जाएगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की भावना यानी डीपीएसपी किस अनुच्छेद से जुड़ी हुई है? तो 44 के अंदर। ठीक है, सब लोग इक्वल हो, ये चीज़ धर्मनिरपेक्ष होने की बात दर्शाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे टॉप क्वेश्चंस डिस्कस किए जो डीपीएसपी से संबंधित हैं। आई होप आपको रिवीजन करने में मज़ा आएगा और इससे आने वाले क्वेश्चन आपके
गलत ना हो, मेन चीज़ वो है। तो हमने यहाँ पे टॉप क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दे जाइएगा। बाकी वीडियो अपलोड हो गई हैं आपके रिवीजन के लिए, तो उनको जरूर देखें जिससे आपका रिवीजन हो सके। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।